जय हिंद, नमस्कार साथियों। आपके अपनी यूट्यूब चैनल डीके फायर सेफ्टी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर जो आपकी फायरमैन की वैकेंसी आई हुई है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि इसका आपको फॉर्म कैसे लगाना है। ऑफलाइन फॉर्म है, तो ऑफलाइन फॉर्म को आप कैसे भरो, कैसे क्या इसके अंदर प्रोसेस है, उस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और दो चार कमेंट भी आए हुए थे कि सर इसके अंदर लड़कियां भी भर सकती हैं क्या, और भी जैसे सेंटर का जाति वगैरह इसके अंदर लगाएं या स्टेट का लगाएं, ये कमेंट भी आए हुए थे। तो इन सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह की आपको वीडियो यहाँ पर मिलती रहेगी। फायर एंड सेफ्टी से संबंधित जितने भी इंडिया के अंदर जितनी भी फायर सेफ्टी से संबंधित जॉब आती हैं, चाहे वो सेंटर की हो या स्टेट की हो, सभी के बारे में हम यहाँ पर इस चैनल के ऊपर चर्चा करते हैं। तो चलो आज की जो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे जो मैंने आपको पीडीएफ डाली थी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर, वहां पर मैंने आपको पीडीएफ डाल दी थी। आपने अगर ज्वाइन नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी लिंक पड़ी हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो लिंक के अंदर आपको जो पीडीएफ डाली थी उसके अंदर दो पेपर थे, दो पेज थे, और के अंदर तो नोटिफिकेशन के बारे में नोटिस वगैरह था, उसके अंदर लिखा हुआ था। तो सबसे पहले तो जो सेकंड वाला है पेज, वो तो उसी कैंडिडेट को निकलवाना है जो ईडब्ल्यूएस से है। और जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला एक ही पेज है, एक पेज को भरकर आपको वहां पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए जो फर्स्ट वाला पेज है। फर्स्ट वाला पेज के अंदर क्या लिख रखा है, इसके अंदर फर्स्ट के अंदर लिख रखा है, फर्स्ट के अंदर लिख रखा है नाम। तो नाम, अपना नाम लिख दीजिए, यहाँ पर आपका खुद का नाम आएगा। सेकंड में लिख रखा है फादर्स नेम, यहाँ पर अपने पिताजी का नाम आएगा। थर्ड जो ऑप्शन है इसके अंदर लिख रखा है डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। यहाँ पर आप पूरी डेट मंथ और सन लिखेंगे। यहाँ पर नीचे दे रखा है जो चौथा ऑप्शन है, यहाँ पर कि आपकी जो 31 जनवरी 2022 है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसकी 31 जनवरी 2022 से इसकी जो आपकी जो जन्म डेट है वो काउंट होगी, आपकी एज काउंट होगी। तो, तो इसकी जो आपको 31 जनवरी 2022 को आपकी कितनी एज वगैरह हो गई, वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। नेक्स्ट क्या है, जो पांचवा ऑप्शन है, पांचवा ऑप्शन के अंदर क्या लिख रखा है, इसके अंदर पांचवें ऑप्शन के अंदर लिख रखा है आपकी योग्यता के बारे में, एजुकेशन के बारे में। तो फर्स्ट में आप लिख देंगे, क्योंकि ये भर्ती आयु है 10th पास के लिए, तो आप 10th पास यहाँ पर लिख देंगे। 10वीं मैंने की थी, कौन से सन में की थी, पास कौन से सन में हुए थे आप, तो यहाँ पर लिख देंगे 2000, भाई आप 2017 में हुई या 15 में हुई या 18 में हुई, उन सभी की यहाँ पर डिटेल आप लिख देंगे। आगे लिख रखा है आप कौन सा डिवीजन आए हैं या परसेंटेज, दोनों में से आपको एक लिख देनी है। तो यहाँ पर आप परसेंटेज लिख सकते हो या डिवीजन लिख सकते हो। नेक्स्ट लिख रखा है नाम ऑफ बोर्ड, तो यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम लिख देना है, कौन सी बोर्ड से आपने ये 10वीं पास है, और राजस्थान बोर्ड से की थी, यूपी बोर्ड से की थी, एमपी बोर्ड से की थी, या हरियाणा बोर्ड से की थी, पंजाब बोर्ड से की थी, किसी भी बोर्ड से, दिल्ली बोर्ड से की थी, किसी भी बोर्ड से आपने किया था, तो वहां पर ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लिख देना आप डिप्लोमा के बारे में इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर डिप्लोमा के बारे में कौन, यानी कि डिप्लोमा किया था आपने कौन सी ईयर के अंदर किया था, वो यहाँ पर आपको ईयर लिख देनी है कि आपने कौन सी सन में किया था, 2019 में किया था, 20 में किया था, 21 में किया था या 22 में किया था। यहाँ पर आपको ये चीज लिख देनी है। नेक्स्ट दे रखा है इसके अंदर जो आपकी जो कितने परसेंट बनी है डिप्लोमा के अंदर, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट के अंदर लिख सकते हो डिप्लोमा के अंदर आपकी कितनी परसेंटेज बनी है। नेक्स्ट दे रखा है कि आपने जो डिप्लोमा किया है कौन सी बोर्ड से किया है, तो मैंने एनआईएफएससी से किया था, तो मैंने एनआईएफएससी यहाँ पर लिख दिया है, एनआईएफएससी नागपुर। जिस बोर्ड से आपने कर रखा है वो बोर्ड आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट दे रखा है जो 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट क्या दे रखा है कि आप जेंडर वगैरह दे रखा है, तो इसके अंदर आप मेल हो या फीमेल हो, तो यहाँ पर आप मेल हो तो मेल लिख देना, फीमेल हो तो फीमेल लिख देना। जो 7वां पॉइंट है नेशनलिटी, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि आप क्या हो, यहाँ पर इंडियन लिखना है, आप भारतीय हो, आपकी नागरिकता क्या है, भारतीय है, तो यहाँ पर आपको
इंडियन लिख देना है इंग्लिश के अंदर। जो 8वां पॉइंट है, यहाँ पर ये चिन्ह के बारे में पूछ रहा है कि आपके कोई चिन्ह है क्या, ताकि आपको बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के अंदर या फिजिकल के अंदर आपको पूछा जाए, वो चीज़ आपके वहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ए मोल ऑन, मैंने राइट हैंड लिखा है क्योंकि मेरे राइट हैंड पर एक मोल यानी एक तिल है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। 9वां पॉइंट क्या है, 9वां पॉइंट लिख रखा है यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी है, कौन सी कास्ट से आते हो आप, कौन सी कैटेगरी से आते हो। तो मैं एससी से आता हूँ तो एससी मैंने यहाँ पर लिख दी है। मैं ईडब्ल्यूएस से आता तो मेरे को ईडब्ल्यूएस वाला फॉर्म और भरना पड़ता, जो सेकंड वाला वो पेज है वो और भरना पड़ता। तो मैं एससी से आता हूँ इसलिए मैंने वो सेकंड वाला फॉर्म नहीं भरा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हो तो उसको भी भरना आपको जरूरी है, अगर आप उसका प्रॉफिट चाहते हो तो। नेक्स्ट जो 10वां पॉइंट इसके अंदर दे रखा है, फिजिकल हैंडीकैप, यानी कि आप विकलांग हो क्या, यानी फिजिकल से आप कुछ किसी भी के अंदर आप विकलांग हो क्या, हाथ के अंदर हो सकता है, आइस के अंदर हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई विकलांग है क्या आप। तो यहाँ पर आप अगर हो तो यस कर देना, नो हो तो नहीं है तो नो कर देना, मैंने नो कर दिया है। नेक्स्ट दे रखा है 11वां पॉइंट, एक्सपीरियंस। तो आपको एक्सपीरियंस इस जॉब से रिलेटेड एक्सपीरियंस है क्या, अनुभव है क्या, अनुभव है तो यस कर देना। यहाँ पर कितने साल का अनुभव है वो आगे लिख देना, और इसके साथ में अगर अनुभव है तो आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। अब जो 12वां पॉइंट है, 12वां पॉइंट क्या है, 12वां पॉइंट दे रखा है यहाँ पर कि आप शादीशुदा हो या शादीशुदा नहीं हो। तो यहाँ पर अनमैरिड, मैंने अनमैरिड कर दी, मैं अनमैरिड हूँ इसलिए मैंने अनमैरिड कर दी है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एड्रेस। तो यहाँ पर आपका जो कंप्लीट एड्रेस है मोबाइल नंबर सहित, मोबाइल नंबर नहीं लिखना आपको, अगर लिखना चाहो तो लिख देना आगे, वैसे ज़रूरत नहीं है। पिन कोड सहित लिखना है, ये आपको पिन कोड सहित लिखना है। तो ये परमानेंट एड्रेस पिन कोड सहित, तो ये आप नीचे लिख सकते हो सेम एड्रेस, वो का वो एड्रेस हमारा परमानेंट एड्रेस भी है। अब नीचे डिक्लेरेशन का कुछ दे रखा है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड के अंदर दे रखा है, नहीं लेफ्ट साइड के अंदर दे रखा है आपको, तो लेफ्ट साइड के अंदर पहले से दे रखा है। तो यहाँ पर आपको आपका जो जहाँ से आप इसको भेज रहे हो वो लिख देना है। नीचे आपको एड्रेस लिख देनी है, नहीं डेट लिख देना है, डेट लिख देनी है भाई, कौन सी डेट को आप भेज रहे हो। तो जो नेक्स्ट है, इससे नेक्स्ट पॉइंट है सेंटर के अंदर, यहाँ पर लिख रखा है लेफ्ट हैंड का अंगूठा, थंब, यहाँ पर लिख रखा है बाकायदा लेफ्ट हैंड थंब। तो यहाँ पर यहाँ पर जो आपको, अगर आपके पास वो डिब्बी वगैरह है स्याही की, तो वहाँ से आप लगाकर यहाँ पर लगा सकते हो। अगर वो नहीं है तो आप ऐसा भी जुगाड़ अपना सकते हो, ये यानी कि आप पेन से यहाँ पर इसके ऊपर निशान कर लेना और फिर बाद में यहाँ पर इसको लगा देना, जैसे मैं लगाया हूँ। नेक्स्ट जो लास्ट के अंदर राइट साइड के अंदर है, यहाँ पर लिख रखा है सिग्नेचर ऑफ, आपके जो एप्लीकेशन जो भर रहा है उसका सिग्नेचर आपको यहाँ पर करने हैं, कैंडिडेट के यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। तो यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। और जो ऊपर ही ऊपर है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो फायरमैन की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वो भी आप यहाँ पर लिख देना। तो शायद आपके ये बिल्कुल पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब आगे कौन सा लिफाफा क्या है, क्या लिखना है उसके ऊपर वो भी चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार की फायर से संबंधित इंफॉर्मेशन पाने के लिए। तो चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब सर इसके अंदर लगाना क्या क्या है, इसके अंदर लगाना क्या क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, तो मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर बता दिया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अगर आपने अभी तक भी नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, मैं लिंक डिस्कशन बॉक्स के अंदर दे रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। अब देख लीजिए
जो मेन लिफाफा है, मेन लिफाफा बड़ा वाला, इसके ऊपर आपको लिख देना है, इसके ऊपर आपको लिख देना है टू लगाकर। पहले टू लगाना है, फिर बाद में जहां पर आप भेज रहे हो वो एड्रेस लिख देना है। तो ये आप चेन्नई भेज रहे हो, पिन कोड सहित आपको ये लगा देना है, लिख देना है। यहां पर पीछे लिखना है। अब जो ये स्टार्टिंग में लिख रखा है, अब ये लिखना है आपको पीछे। पीछे क्या लिखना है? फ्रॉम। फ्रॉम लिखना है। फ्रॉम क्यों लिखना है? क्योंकि आपके द्वारा जा रहा है, आपके जो एड्रेस से जा रहा है वहां से आप फ्रॉम से यहां से जा रहा है, तो यहां से आपका नाम लिख देना, फादर्स नेम लिख देना, विलेज वगैरह पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर सहित, पिन कोड नंबर सहित, डिस्ट्रिक्ट स्टेट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर लिख देना है। ये हो गया मेन लिफाफा। इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये रख देना है। इसके अंदर एक फोटो भी रखनी है। इसके बाद में एक छोटा लिफाफा और रखना है आपको। छोटा लिफाफा के अंदर जो ऊपर लिखना है वो क्या लिखना है? इसके ऊपर टू लिखना है। टू के बाद में लिखना है आपका एड्रेस, क्योंकि ये लिफाफा वहां से आएगा जहां से आपका एग्जाम वगैरह एडमिट कार्ड आएगा, वहां से आएगा। तो यहाँ पर आपको टू लिखना है, फ्रॉम नहीं लिखना आपके एड्रेस के आगे। और फिर बाद में यहाँ पर आपका एड्रेस लिख देना है पूरा कंप्लीट, मोबाइल नंबर सहित। मोबाइल नंबर क्यों लिखना है? क्योंकि ये पोस्टमैन के पास में आएगा, तो उसको अगर एड्रेस नहीं पता हो तो वो आपके मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ पर दो मोबाइल नंबर लिखना कि एक के ऊपर नहीं लगे कभी बाई चांस फोन, तो दूसरे के ऊपर लग जाए। पिन कोड सहित आपको ये चीज लिख देनी है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, तो वो मैंने आपको बता ही दिया। अब नेक्स्ट जो कुछ कमेंट आए हुए थे, तो कमेंट क्या क्या आए हुए थे कि लड़कियों के कमेंट आए हुए थे, कुछ लड़कियों के। तो उन्होंने पूछ रहा था कि सर इसके अंदर लड़कियां भी भर सकती हैं क्या फॉर्म? तो मैंने आपको ऐसे तो बताया कि नहीं कि भाई लड़के भर सकते हैं। तो इसके अंदर लड़कियां भी भर सकती हैं और लड़के भी भर सकते हैं, दोनों के लिए पोस्ट है। लड़कियां भी भर सकती हैं और लड़के भी भर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर पूछा है एक भाई ने कि सर जो कोस्ट गार्ड का है इसके अंदर सेंटर का जाति लगेगा या स्टेट का लगेगा? तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो उसको दी जाएगी सेंटर वाले को, क्योंकि सेंटर की वैकेंसी है, तो सेंटर का आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। सेंटर का जाति लगा देते हो तो आप, अगर सेंटर का जाति नहीं है तो मनवाने की जरूरत नहीं है, मनवाने बाद में लग जाना, क्योंकि 10 दिन के आसपास उसके अंदर लगेंगे, फिर इसकी डेट निकल जाएगी आपकी। तो आप ऐसे करना, स्टेट वाला जाति है तो आपके पास स्टेट वाला जाति लगा सकते हो। अगर जाति नहीं लगाओगे तो फिर बाद में जो मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताए हैं किस तरह आपको भरना है, ये मैंने सारी प्रोसेस आपको बता दी है। इस तरह अगर आप भरोगे तो आपका जो फॉर्म है बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा, एडमिट कार्ड आएगा। तो इसका जो एडमिट कार्ड आने लग जाते हैं लगभग 1-1.5 महीने के बाद में आने लग जाते हैं। तो आप इस भर्ती से संबंधित आगे भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब इसको पोस्ट ऑफिस के अंदर कैसे जमा कराना है ये भी डाउट है। तो इसके अंदर आपको अगर आज कल के अंदर करा रहे हो आप तो जनरल पोस्ट भेज देना। जनरल पोस्ट का कोई चार्ज नहीं लगता, 10 रुपये का टिकट लगेगा। और अगर आप स्पीड पोस्ट भेज रहे हो तो उसका 41-42 रुपये चार्ज लगेगा। तो आप स्पीड पोस्ट भी भेज सकते हो। स्पीड पोस्ट के अंदर क्या होता है कि 2 से 3 दिन के भीतर भीतर पहुंच जाता है। जनरल पोस्ट के अंदर कम से कम 5-7 दिन ले लेता है। तो 5-7 दिन से ज़्यादा हमारे पास बचे हुए हैं। 21 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। तो आप जनरल पोस्ट ही मेरी मानो तो आज या कल में भेज रहे हो तो जनरल पोस्ट भेज देना। और फिर बाद में अगर 5-7 दिन बाद में भेज रहे हो तो स्पीड पोस्ट भेजना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आपके जितने भी क्वेश्चन थे शायद बिल्कुल ही समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार की फायर से संबंधित, जॉब से रिलेटेड या फायर से
जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको तुरंत अपडेट मिल सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।